सुना कि कोई संत हमारे दरवाजे आए हैं। राजा बलि को बड़ी खुशी हुई, विचार करने लगे ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हमारे महल में आश्वेज यज्ञ चल रही है और इस बीच में किसी संत का आना भगवान से कम नहीं होता है। राजा बलि पहरेदार से कहने लगे भैया आप चलो, मैं आ रहा हूँ। पहरेदार तो चला गया। कुछ देर के बाद में राजा बलि बावन भगवान के सामने पहुंचे हैं। भगवान की सूरत को देखा, बड़े सुंदर स्वरूप है प्रभु का। राजा बलि ने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया, बड़ा सुंदर आसन डाल दिया। आइए प्रभु, आपका आना बड़े सुंदर अवसर पर हुआ है। नाथ, मैं तो धन्य हो गया हूँ आपके दर्शन पा करके, ये तो बड़ा सौभाग्य है। प्रभु को बड़े सुंदर आसन पर बैठा लिया है। राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़े हुए, हे नाथ कहिए क्या कोई आस लेके आए हो? पावन भगवान कहने लगे राजा बलि, यदि कोई इच्छा नहीं होती तो भला तेरे दरवाजे में क्या करने आता? राजा बलि बोला, प्रभु आप कहना क्या चाहते हो, खुले खुले शब्दों में कहो। राजा बलि बोला, अरे बाबा बात बताई रे ओ मन की, अरे बाबा बात बताई रे ओ मन की, और कमी ना कछु मेरे धन की। अरे झोली भरी ले जाओ सुनरन की, और कभी नाई कछु मेरे धन की। राजा बलि बोला, प्रभु अरे जोई जोई मांगो सोई सोई दी है, बाबा पैया पड़े रे तुम्हार। अरे लगी भर गई तेरे राजा की, ऐसी बात दई रे समुदाय। बोले अरे साधु बिना भजन के न सोई, चेला होमी वेद सुमार। अरे रैयत बिना राजा नहीं सोवे, जय वो जीत के देश हजार। और क्या बोले, अरे रोटी बिना साग की न सोवे, चाहे तुम मैदा की करियो बना। अरे धन नहीं बिना दान को सोवे, चाहे तेरे माया के भरे भंडार। बोले तुम जोई मांगो सोई दे दी है, बोले बाबा जी तुम जोई मांगो सोई दे दी है, बोले बाबा जी। राजा बलि सामने खड़े हुए, नाथ आप खुले खुले शब्दों में कहो क्या कहना चाहते हो। उसी समय बावन भगवान कहने लगे कि राजा बलि यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो पहले मैं जो मांगने जा रहा हूँ आप उसका दरवाजा कर दो। राजा बलि कहने लगे, प्रभु क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? कहने लगे विश्वास तो बहुत है, लेकिन इसी के साथ में 101 रुपए का पुरस्कार ढोले यादव, ये भैया की तरफ से पुरस्कार है। तो प्रभु से आशा है, कामना है, धर्म के रास्ते पर यूं ही भैया आगे बढ़ते रहे। बोली वृंदावन में हरि लाल की, राधा कृष्ण की।
तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, बाबा भगवान कहने लगे मुझे विश्वास तो बहुत है, फिर भी मैंने मांगा और कहीं तूने मना कर दिया तो इसलिए मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसका त्रिवाचा कर दो। बोले क्या? कुछ ज्यादा नहीं, केवल आप 3.5 कलम पृथ्वी का त्रिवाचा कर दो। राजा बलि मुस्कुराने लगे, बाजी वाह, अरे ये भी कोई दान है? ऐसा करो प्रभु, आपने इतना तुच्छ दान मांगा है, मुझे ये दान देने में शर्म आ रही है। प्रभु आप कोई दूसरा दान मांग लो। बाबन भगवान समझ गए, कहने लगे अरे बलि मुझे कुछ ज्यादा नहीं, केवल जो मैंने मांगा है वही मुझे दे दो। राजा बलि ने 3.5 कलम पृथ्वी का त्रिवाचा किया। इधर गुरु शुक्राचार्य जी को पता चला कि राजा बलि के दरवाजे कोई संत भगवान आए हैं। शुक्राचार्य जी समझ गए कि भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता है। शुक्राचार्य जी दरवाजे पहुंचे तो क्या देखा, बड़ा सुंदर स्वरूप है। शुक्राचार्य जी ने इशारा दे करके बलि को पास में बुलाया, बलि इधर आइए। हाँ गुरुदेव क्या हुआ? अरे ये बताओ, ये संत भगवान तुम्हारे दरवाजे कब से खड़े हैं? अरे गुरुजी थोड़ा समय हो गया है। अच्छा ये बताओ तुमने इनको कहीं कुछ दे तो नहीं दिया? बलि बोले गुरुदेव दिया तो है, लेकिन ये हमारी अम्मा 51 रुपए से सम्मानित कर रही हैं और कह रही है बिटिया हमारे भैया नहीं, तो मैंने कही हमें ही मान लो भैया। तो माता जी पुरस्कार देके सम्मानित कर रही हैं। तो प्रभु से आशा है कि हमेशा यही आगे बढ़ती रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा कृष्ण की। शुक्राचार्य जी कहने लगे बलि ये बताओ तुमने इनको कहीं कुछ दे तो नहीं दिया? बलि कहने लगे गुरुदेव दिया तो है, लेकिन इन्होंने कुछ मांग ही नहीं पाया। बोले क्या दिया? कुछ ज्यादा नहीं, केवल 3.5 कलम पृथ्वी का त्रिवाचा किया है। शुक्राचार्य जी कहने लगे बलि क्या तुम्हारी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई है? अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास में देने के लिए बचा क्या है? और सुनो बलि, तुम आखिर में हमारे शिष्य हो, चेला हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जो तुमने संकल्प किया है, जो तुमने त्रिवाचा किया है, उस त्रिवाचे को वापस कर लो, नहीं तो तुम लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, किसी काम के नहीं बचोगे। और सुनो राजा बलि को शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं, बलि ये बहुत बड़े छलिया है, इन्होंने हिरण्याकश को मार दिया, भस्मासुर को भस्म किया, और ये कोई साधारण संत नहीं है। इसलिए तुम ऐसा करो, जो तुमने त्रिवाचा किया है उस त्रिवाचे को वापस कर लो, नहीं तो तुम लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, किसी काम के नहीं बचोगे। बलि कहने लगे गुरुदेव अब चाहिए छलिया हो